नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में जिस कवि को हम पढ़ रहे हैं वो है छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का सामान्य परिचय हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम महादेवी वर्मा की कविता पढ़ेंगे और जिस कविता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है वसंत रजनी। मैं पहले कविता पढ़ूंगा और उसके बाद उस कविता का अर्थ आपको बताता चलूँगा, उस कविता को व्याख्यायित करता रहूँगा। कविता इस प्रकार है कि धीरे धीरे उतर सितिज से आ वसंत रजनी, तारक मई नव वेणी बंदन शीस फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय सित धन अवगुंठन, मुक्ता हल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी पुलकित आ वसंत रजनी। धीरे धीरे उतर सितिज से आ वसंत रजनी। सितिज कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिले हुए से जहाँ लगते हैं। वसंत रजनी, वसंत की रात्रि। तारकमयी कहते हैं तारों से परिपूर्ण। वेणी कहते हैं चोटी को, बंधन यानी बंधी हुई। और शीश फूल जो सिर का जो फूल है धारण करने वाला आभूषण वो है। शशि चंद्रमा को कहते हैं। रश्मि वलय कहते हैं चंद्रमा की किरणों का कंगन। वलय कहते हैं गोलाकार जो आकार होता है उसको। सित कहते हैं श्वेत को। घन अवगुंठन कहते हैं, घन यानी बादल, अवगुंठन यानी समूह, बादलों का समूह। मुक्ताहल कहते हैं ओश की बूंदों रूपी मोती। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। पुलकती यानी आनंद करती हुई। तो कवियत्री यहाँ कह रही हैं वसंत की रात्रि का एक सुंदर युवती के रूप में कवियत्री चित्रण करती है। कहती है वसंत की रात्रि जहाँ धरती व आकाश एक होते हैं, तुम वहाँ से धीरे धीरे उतर कर इस धरती पर आ जाओ। जिस तरह कोई परी उतर कर आती है, विभिन्न कल्पनाओं के सहारे कवियत्री वसंत की रात्रि का श्रृंगार करवाते लिख रही हैं कि तुम्हारी अंधकार रूपी बालों की वेणी में तारों के नए नए मोती गूंथे हुए हैं। आसमान में झिलमिलाता नया चंद्रमा तुम्हारे शीश का फूल बना सुंदरता बिखेर रहा है। चंद्रमा की किरणें तुम्हारे हाथों से लिपट कर तुम्हारा कंगन बनी शोभा पा रही हैं और श्वेत बादलों का अवगुंठन तुम्हारे शरीर को वस्त्र के रूप में ढककर उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार एक नायिका के रूप में सजी धजी वसंत की रात्रि तो ओश की बूंदों से मोतियों की सुंदर लड़ी अपनी चितवन में बिछाकर प्रत्येक मनुष्य को आनंदित हर्षोल्लसित करती हुई धरती पर उतरा। आगे कवियत्री कहती है कि मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अलिघुंजित पद्मों की किंकणी, भर पद गति में अलस तरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे मृदु स्मित सी रजनी, बिहसती आ वसंत रजनी, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलिया नील का चल दुकुल अली, खिर छाया सी श्याम विश्व को आ अभिशार बनी, सकुचती आ वसंत रजनी। नुपुर कहते हैं घुंघरू को, अली गुंजित भंवरों के गुंजायमान, पद्मों यानी पैरों को या कमल को, अलश आलस्य, रजत यानी चांदी और मृदु स्मित मीठी मुस्कुराहट। रोमावली कहते हैं रोमों की पंक्ति को, बालों की पंक्ति को। मल यानी मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। दुकुल कहते हैं वस्त्र को। अभिशार कहते हैं प्रेमी प्रेमिका का जो मिलन है उसको। कवियत्री यहाँ आगे लिखती हैं
कि वसंत के आगमन पर पुराने पत्ते मरमर की ध्वनि करते हुए घिर गए और उनके स्थान पर नवीन पल्लव पुष्प सुसज्जित हो गए, जिनमें भौरे आलस्य के साथ क्रीड़ा करने लगे। ये मरमर की सुमधुर घिरते पत्तों की ध्वनि तुम्हारी घुंघरुओं की ध्वनि लगती हैं। पेड़ पौधों पर नव विकसित कौपलों, पुष्पों पर, कमलों, फूलों पर गुंजायमान भौरों का सौंदर्य तुम्हारी करधनी है। अपने पैरों की गति में आलस्य की तरंग भरने वाली है वसंत की रात्रि, तो चारों तरफ चंद्रमा के रूप में मीठी हंसी मुस्कान की किरणें बिखेर कर उज्ज्वल चांदनी की धारा बहा दे। अर्थात जब तुम धरती पर धीरे धीरे उतरेगी तो चंद्रमा की चांदनी के समान तरल किरणें चारों तरफ धारा के समान है सजनी बिखर जाएगी, जो तेरी मृदु स्मित मानी जाएगी। इस प्रकार चांदनी छिटकती हंसती हुई है वसंत की रात्रि, तो धीरे धीरे क्षितिज से धरती पर उतरा। सिहर शिहर उठता सरिता और खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर सुन प्रिय की पज्जाप हो गई पुलकित ये अवनी शीर रस्ती आ वसंत रज। महादेवी लिख रही हैं कि वसंत की रात्रि तुम सचमुच एक अभिसारिका नायिका की तरह हो। प्रत्येक मनुष्य को पुलकित कर देने वाले स्वप्न की तुम्हारी रोमावली है। तुम्हारे हाथों में मधुर स्मृतियों की अंजलियां सिमटी हुई है, और हे सखी, तुम मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी सुगंधित पवन का चंचल उड़ता हुआ दुपट्टा धारण किए हो। संपूर्ण संसार पर छाया के समान काले काले घने रूप में घिरकर तुम विश्व के लिए अभिसारी नायिका बन गई हो। अर्थात है वसंत की रात्रि, जैसे ही तुम श्याम वर्ण में संसार पर घिरी संपूर्ण संसार के प्रिय लोगों के लिए अभिसार करने का माध्यम बन गई। अतः वसंत की रात्रि तुम प्रेम पीड़ा के लिए शर्माती सकुचाती नायिका की भांति धीरे धीरे इस धरती पर उतर आओ। महादेवी आगे वसंत की प्रातःकालीन खिलती छटा का वर्णन कर कह रही हैं कि वसंत ऋतु में प्रातःकाल होते ही बह रही नदी का हृदय ठंड के कारण कांपने लगता है। वह कंपकपाने लगती हैं। सूर्य की अरुणिम किरणें प्राप्त कर नए नए फूल अमृत के भार से खिल पड़ते हैं और प्रत्येक पल क्षण आनंद में डुबोने लगता है। इन सभी दृश्यों को देखने के बाद महादेवी कल्पना कर रही हैं कि ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे यह धरती अपने प्रिय की इन सभी रूपों में पैरों की आवाज़ सुनकर आनंदित हो गई है। इस प्रकार ऐसे मधुर सुगंधित वातावरण में है वसंत की रात्रि, तो अभिसारिका नायिका के समान विश्व रूपी प्रिय को रोमांचित करती हुई धरती पर उतर आओ। यहाँ हमने देखा कि इस पूरी जो कविता में वसंत की रात्रि का नवयौवना स्त्री की भांति श्रृंगार करवा कर धरती पर उतरने का वर्णन चित्रात्मक बिंबात्मक भाषा शैली में किया गया। रात्रि के सभी उपकरणों का कवयित्री ने वसंत रजनी के श्रृंगारिक साधनों स्वरूप चित्रण किया है। जड़ में चेतन का आरोप होने से पूरी कविता ही मानवीकरण का सुंदर उदाहरण बन गई है। उपमा रूपक मानवीकरण अलंकार तथा भाषा के लाक्षणिक प्रयोग यहाँ कवियत्री ने किए हैं। सहज और सरल यहाँ कविता बन पड़ी है। इस कविता में कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।